तोशाखाना केस चेयरमैन पीटीआई के सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट कल 11 बजे फैसला सुनाएगी। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की मुखालिफत करते हुए मुख्तलिफ कवानीन और अदालती फैसलों के हवाले पेश किए। कहा तोशाखाना केस का फैसला सुनाने वाले जज को मश्क सितम बना रखा है। 6 निकात उठाने मुझे इनका जवाब देना है। जस्टिस खोसा ने कहा था टेस्ट निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास आज भी कोई लाहेअमल तय न कर सका। अवाम को फैसले के लिए मजीद एक दिन और इंतजार। अनवारुल हक काकड़ ने विफाकी kabina का इजलास कल तलब कर लिया। बिजली की बचत और बिलों बारे तजावीज़ तैयार, कल विफाकी kabina से मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर तवानाई की जानिब से बिजली के बिलों में मुमकिन रिलीफ से मुतल्लिक मुख्तलिफ ऑप्शन पेश किए गए। बिजली के बिलों में शामिल टैक्सेस का भी जायजा लिया गया। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास आज भी कोई लाहे अमल तय न कर सकी। अवाम को फैसले के लिए मजीद एक दिन और इंतजार। अनवारुल हक काकड़ ने विफाकी kabina का इजलास कल तलब कर लिया। बिजली की बचत और बिलों बारे तजावीज़ तैयार, कल विफाकी kabina से मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर तवानाई की जानिब से बिजली के बिलों में मुमकिन रिलीफ से मुतल्लिक मुख्तलिफ ऑप्शन पेश किए गए। बिजली के बिलों में शामिल टैक्सेस का भी जायजा लिया गया। बिजली के बिलों से तंग मुल्क के मुख्तलिफ इलाके बन गए मैदान जंग। बिजली के भारी बिलों पर एहतजाज में तेजी, शहर शहर मुजाहिरे, शटर डाउन हड़ताल, ग्रिड स्टेशन का घेराव। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में चौथे रोज भी अवाम सड़कों पर। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें। बिजली के बिल भरें या बच्चों का पेट पालें, बिलों में फुशरबा इजाफा और जालिमाना टैक्सेस वापस ना लिए तो वापदा ऑफिस के अंदर धरना दे देंगे। महंगी बिजली, मुल्क कमजोर हो रहा है। सूरत हाल सिविल नाफरमानी की तरफ जा रही है। बिजली के बिलों में इजाफे की वजूहात के बारे में कौम जानना चाहती है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई चेयरमैन सैफुल्लाह की ज़ेर सदारत इजलास में गुफ्तगू। कहा बिजली घरों ने अंधी करप्शन की, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। चोरी, लाइन लॉसेज, डिफॉल्टर्स का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। मुल्क भर में सालाना 467 अरब रुपए की बिजली चोरी होने का इंकशाफ। कमेटी ने पावर डिवीजन से रिकवरी, चोरी और नुकसानात की डिस्पोज वाइज तफसीलात तलब कर ली। दस फीसद सारिफीन भी बिजली के बिल अदा नहीं करते। साबिक विफाकी वजीर मिफ्ता इस्माइल ने कहा मई जून में बिजली की तलब ज्यादा होती है। मई जून में बिजली की ज्यादा लोड शेडिंग नहीं की गई। हुकूमत में फैसला हुआ था कि मार्केटें जल्द बंद की जाएंगी। परवेज इलाही वजीर आला बने तो उन्होंने मार्केटों से मुतल्लिक ताउन छोड़ दिया। दुकानदारों की लॉबी होती है, मार्केटें जल्द बंद कराने में कामयाब नहीं हुए। वादा पाकिस्तानी कौम पर ड्रोन हमले कर रहा है। लाखों नौजवान नशे में मुब्तला। अदल इंसाफ समेत नौजवानों के लिए तमाम दरवाजे बंद। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले नौजवान आज पाकिस्तान से जिंदा भागने के नारे लगा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इस मुल्क में करप्ट अशराफिया का मुस्तकबिल महफूज है। सारी दुनिया में अमीरों से लेकर गरीबों को दिया जाता है, पाकिस्तान में गरीबों से लेकर अमीरों को दिया जाता है। सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल और सहूलियात देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। निगरान विफाकी वज़रा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अस्करी हुक्काम भी शरीक हुए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मईशत की बहाली के लिए निगरान हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी।
कहा पाक फौज पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। पीपल्स पार्टी के करीबी 60 से जायद सरकारी अफसरान के नाम भी स्टॉप लिस्ट में शामिल। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर मुकेश चावला का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल किया गया। पीपी के करीबी सरकारी अफसरान के खिलाफ भी नैब कराची में इंक्वायरियां खोले जाने का इम्कान। इलेक्शन में ताखीर का मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई। सदर मुमलिकत को 90 रोज में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने और इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया जाए। दूसरी जानिब इलेक्शन में ताखीर पर अहम मगरबी ममालिक पाकिस्तान को आंखें दिखाने लगे। सफारती जराये के मुताबिक संगीन नताइज की धमकियां। हमारी मरकज और सूबे में हुकूमत रही मगर अफसोस हम नया पाकिस्तान ना बना सके। तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई मुल्क का ताहयात हुक्मरान और बादशाह बनना चाहता था, उनकी काम करने की नीयत ही नहीं थी। परवेज खटक ने चेयरमैन पीटीआई को फिरौन करार दे दिया। मानसहरा ने जलसे से खिताब में कहा, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत सिर्फ मेरी जाती काविश से बनी थी। चेयरमैन पीटीआई ने मेरे साथ कई वादे किए लेकिन मुकर गए। इंसानी हुकूक की कारकुन और वकील ईमान मजारी को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद की अदालत ने बगावत और इश्तियाल अंगेजी के केस में आज ईमान मजारी की जमानत मंजूर की। ईमान मजारी की अटियाला जेल से रिहाई के फौरी बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस ने ईमान मजारी की गिरफ्तारी की कोई वजह नहीं बताई। भारत से छोड़े गए सैलाबी रेलों ने पंजाब में तबाही मचा दी। मुताबिक बस्तियां उछड़ गई। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से हेड इस्लाम और गंडा सिंहवाला के मकामात पर दरिया से मुल्हिका देहात और बस्तियां ज़ेरे आब। मकानात गिर गए, फसलें दरिया बोल। पीडीएमए ने पंजाब के पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोवर अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान को पहला मेडल दिलवा दिया। हंगरी के शहर बुदापेस्ट में होने वाली चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो के मुकाबले में अरशद नदीम ने सिल्वर मेडल जीता। गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा से आधे मीटर से भी कम फर्क की वजह से दूसरे नंबर पर रहे। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम आने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लिए पूरी तरह तैयार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप 2023 के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। 30 अगस्त को पहला मैच मुल्तान में पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान खेला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
बुलेटिन में खुशामदीद। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बड़ी खबर से आगाह करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है, जो कल 11 बजे सुनाया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट की सजा के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। केस की समाअत शुरू हुई तो बैरिस्टर अली जफर ने चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की इजाजत देने की इस्तदा की, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक का कहना था, उम्मीद है कि आज तो सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की मुखालिफत करते हुए मुख्तलिफ कवानीन और अदालती फैसलों के हवाले पेश किए। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि लतीफ खोसा ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर दलाइल के लिए 3 दिन लिए। उन्होंने तोशाखाना केस का फैसला सुनाने वाले जज की मशक़े सितम बना रखा है। उन्होंने 6 निकात उठाए, मुझे उनका जवाब देना है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस खोसा ने कहा था टेस्ट मैच का जमाना चला गया, अब 2020 का दौर है। लतीफ खोसा साहिब ने बड़े शाइस्ता अंदाज में कहा कि मुख्तसर करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज किया है। बादिजा अदालती अमले ने बताया कि इस केस का फैसला कल दिन 11 बजे सुनाया जाएगा, जबकि अदालती अमले ने चेयरमैन पीटीआई के वकला को भी आगाह कर दिया है। तोशाखाना केस सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने मखसूस लोगों के लिए तोशाखाना की अशिया की नीलामी की हुकूमती पॉलिसी को गैर कानूनी करार दिया था। पीटीआई हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। 3 रुकनी बेंच जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ अपील पर समाअत करेगा। मुल्क में बिजली के निर्खों और बिलों के मामले पर निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वजारत तवानाई ने बिजली की बचत और बिलों से मुतल्लिक तजावीज़ तैयार कर ली। वजारत तवानाई की तजावीज़ के कल वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से वजीर तवानाई ने मुलाकात की। मुलाकात में उन्होंने बिजली के निर्खों और जायद बिलों से मुतल्लिक मुशावरत की। बिजली के बिलों में मुमकिन रिलीफ इक़दाम का जायजा लिया। ज़राए के मुताबिक निगरान वजीर आजम और वजीर तवानाई ने मुतल्लिका अदारों के अफसरान और मुलाजमीन को मुफ्त बिजली की फराहमी के मामले पर गौर किया। वजीर तवानाई की जानिब से बिजली के बिलों में मुमकिन रिलीफ से मुतल्लिक मुख्तलिफ ऑप्शन पेश किए गए। बिजली के बिलों में शामिल टैक्सेस का भी जायजा लिया गया। वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक बिजली के बिलों में रिलीफ से मुतल्लिक वजीर आजम की ज़ेर सदारत बाज़ाब्ता इजलास कल होगा। ज़राए ने बताया कि जुलाई के बिजली के बिल किस्तों में वसूल करने की तजवीज़ पर भी गौर होगा। अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ से मुतल्लिक हतमी फैसला कल किया जाएगा। और दूसरी जानिब मुल्क भर में बिजली के बिलों में होशरबा इजाफे के खिलाफ अवामी एहतजाज में तेजी आने लगी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत मुल्क भर में महंगी बिजली के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरे जारी। महंगी बिजली के खिलाफ हड़ताल, एहतजाजी मुजाहरे और ब्रिज स्टेशन का घेराव भी किया गया। इस हवाले से मजीद देखते हैं ये रिपोर्ट। सूबाई दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम बिजली के बिलों के जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ चौथे रोज भी सड़कों पर निकल आए। मांगा मंडी में शहरियों ने बिजली बिलों में इजाफे का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली के बिल भरें या बच्चों का पेट पालें। बिलों में होशरबा इजाफा और जालिमाना टैक्सेस वापस ना लिए गए तो वापडा ऑफिस के अंदर धरना देंगे। एक मजदूर है जिसकी मुश्किल से दिहाड़ी जो है वो बड़ी मुश्किल से 700 रुपया उसकी दिहाड़ी जो वो कमा पाता है। आप देख सकते हैं उसका बिल है 88,098 रुपये। वो 88,000 रुपये का बिल कहाँ से अदा करेगा। सरकारी मुलाजमीन ने भी बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया 2 लाख से ज्यादा तनख्वाह वाले अफसरान की मुफ्त बिजली बंद की जाए।
واسا پھول یونین کے ملازمین نے بھی بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف دفاتر میں احتجاجی مظاہرے کیے. مظاہرین نے بجلی کے بلوں میں کمی اور بیجا ٹیکسز کے خاتمے کا مطالبہ کیا. حکومتوں نے اب تو بری حکومت کا ایک کنفیوژن چل رہی ہے. یہ بری حکومت ہے, ٹھیک ہے نا جی. موجودہ حکومت نے اپنا جو پچھلا ٹینیور ہے وہ کمپلیٹ کیا. لوگوں کو یہ عام ماشاءاللہ آج بلا تفریق مطلب ہر پیشے زندگی کے ہر واک آف لائف سے یہاں پر ماشاءاللہ کوئی مزدور ہے, کوئی اپنا کاروبار کر رہے ہیں, کسی کی اپنی دکان ہے, اور سب ادھر آئے ہیں. جماعتوں کو آپ دیکھیں, آپ ادھر کسی جماعت کا پوچھیں. ادھر ہال روڈ کے تاجر بھی بجلی کے بلوں میں بے تحاشا اضافے پر پریشان دکھائی دیے. صدر انجمن تاجران ہال روڈ بابر محمود بٹ کا کہنا تھا کہ بجلی کے بلوں میں اضافہ واپس نہ لیا تو سڑکوں پر نکلنے کے لیے مجبور ہوں گے. راولپنڈی میں سینکڑوں شہریوں نے بکرا منڈی آئسکو گرڈ اسٹیشن کا گھیراؤ کر لیا اور بجلی کے بل جلا ڈالے. حکومت کے خلاف نعرے بازی کی. شہریوں نے کہا بلز میں ٹیکسز کے نام پر ہمارا خون نچوڑا گیا. یہ مجھے 4,000 روپے کا بل ڈال دیا انہوں نے, ٹھیک ہے. میں اپنے بچوں کا پیٹ پالوں یا اپنے بچوں کو سکول پڑھاؤں یا اپنے گھر کا راشن پانی لاؤں یا میں بجلی کے بل بھروں, میری 8,000 روپے تنخواہ ہے, میں کہاں سے لاؤں؟ نہ بل جمع کروائیں گے نہ گھروں سے بجلی کٹنے دیں گے. احتجاج کے باعث ٹریفک بلاک ہو گیا اور گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئی. اب مندرا میں بھی بجلی بلوں میں بھاری ٹیکسز کے خلاف شہری بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے. مظاہرین نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی. مظاہرین کا کہنا تھا حکومت بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکس بالفور واپس لے. کوئی پیپل پارٹی کا نہیں, ایسے جڑا بھی آیا 76 سال تو ملک نو لٹن واسطے آیا ہے, سارا خون توڑن واسطے آیا ہے. ہوں اسی مرن تے آ گئے ہیں, خودکشیاں کرن تے آ گئے ہیں. 4 روپے 50 پیسے یونٹ کے اندر ہور ود گیا. ستمبر کا بل زیادہ آئے گا جہاں 102 یونٹ ہو جائے گا. مٹھائیاں ونڈیاں نے جدھر غلطیاں سن تو مریم کے جلسے غلطیاں سن 30 روپے کا ہانڈا ہوئے اینی گرمی چ 30 روپے کا ہانڈا حمزہ شہباز کے فیکٹریاں نے اسی میں نہیں بنتا. اور ساڈا مذاق انڈیا اڑاتا پیا, اسی لفٹ ہی پھسے ہیں, وہ چل کے اتر رہے ہیں. ہاں نہیں, میری غلطیاں سن, میں نہیں کسی نو مانتا, سارے خون نچوڑن. حکمران غریب عوام سے ٹیکس وصول کر کے اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں. فیصل آباد میں بجلی کے بلوں میں ہوشربا اضافے پر شہریوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. مظاہرین نے حکومت اور وابڈا کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور بلوں میں اضافے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا. احتجاجی صورتحال کے پیش نظر پولیس کی جانب سے فیسکو دفاتر اور گرڈ اسٹیشنز کی حفاظت کے لیے نفری تعینات کر دی گئی. گرڈ اسٹیشنز اور فیسکو دفاتر کے اطراف ایلیٹ فورس کو بھی گشت پر لگا دیا. بہاولپور میں چوک فوارہ, لاری اڈا, ملتان روڈ سمیت دیگر مقامات پر وابڈا کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے. مظاہرین نے شہر کی اہم شاہراہوں پر ٹریفک جام کر دی. احتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ بلوں میں ہوشربا اضافہ واپس لیا جائے. 2 وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہو گیا, بجلی کے بل کہاں سے ادا کریں. ہم پریشان ہیں, ہماری کوئی نہیں سنتا, ہر کوئی اپنی سناتا ہے, ہر کوئی شادی ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو رہی ہے, ہماری کوئی نہیں سنتا. ہم چیز کہہ رہے ہیں, ہماری کوئی نہیں سنتا. ہم غریب لوگ ہیں, اگے پانی سے ڈوب گئے ہیں, اتو بلی نے مجلی نے مارا ہے, ہمارے نکے بچے ہیں, ہمارے گھر میں آٹا نہیں ہے, ہم پریشان ہیں, ہم بہت پریشان ہیں. مہنگی بجلی ہے, ہم کیا کریں, ہم کدھر جائیں, ہم گھر کا اخراج پورا نہیں کر سکتے, ہم بل کیسے ادا کریں. حکومت بڑے ظلم کر رہے, غریبوں کا خون پی رہی ہے. ماہانہ ہزاروں روپے کا بل ہم ادا نہیں کر سکتے. شیخو پورہ میں بھی عوام بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف سراپا احتجاج. انجمن تاجران شیخو پورہ کے زیر اہتمام سرگودا روڈ پر احتجاجی ریلی نکالی گئی. مظاہرین نے وابڈا کمپلیکس کے باہر احتجاجی کیمپ لگا کر گیٹ کو تالا لگا دیا. مظاہرین نے حکومت اور وابڈا کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور بجلی کے بل جلا دیے. مظاہرین نے دہائی دیتے ہوئے کہا کہ غریب عوام 2 وقت کی روٹی سے تنگ ہے, بل کیسے جمع کرائے.
خوشاب اور جوہرآباد میں بھی بجلی بلوں میں ظالمانہ اضافے کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا۔ سول سوسائٹی اور مرکزی انجمن تاجران کی جانب سے جزوی ہڑتال اور احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے بجلی بلوں میں اضافے پر حکومت اور وابڈا کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے حکومت سے بجلی بلوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ تاجروں نے بجلی کے بل میں ظالمانہ ٹیکس کے خلاف ریلیاں بھی نکالی۔ شہریوں نے احتجاج میں بجلی کے بلوں کو آگ لگا دی۔ مندرا میں بھی بجلی بلوں میں ٹیکسز کے خلاف شہری بڑی تعداد پر سڑکوں پر نکل آئے۔ جی ٹی روڈ پر سینکڑوں احتجاجی سینٹ کمیٹی نے پاور ڈویژن سے بجلی کی ریکوری، چوری اور نقصانات کی تفصیلات طلب کرتے ہوئے کہا کہ انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس بجلی گھروں نے اندھی کرپشن کی، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے توانائی کا چیئرمین سیف اللہ آبڑو کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ چیئرمین کمیٹی نے پوچھا کہ بجلی کے بلوں میں اضافے کی وجوہات کے بارے میں قوم جاننا چاہتی ہے۔ وزارت توانائی حکام نے جواب دیا کہ 2013 میں کیپیسٹی چارجز 185 ارب تھے، 2019 میں یہ بڑھ کر 642 ارب ہو گئے، 2021 میں یہ 796 ارب، 2022 میں 971 ارب، 2023 میں یہ 1.3 ٹریلین ہو گئے، 2024 کے لیے تخمینہ 2010 ارب ہے۔ بہرا منتنگی نے کہا کہ لوگ بل جلا رہے ہیں، کون ذمہ دار ہے؟ خیبر سے کراچی تک احتجاج ہو رہا ہے۔ صورتحال خراب ہے اور سول نافرمانی کی طرف جانے لگی ہے۔ ملکی صورتحال کمزور ہو رہی ہے۔ ارکان کمیٹی نے کہا چوری، لائن لاسز، ڈیفالٹرز کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں۔ کمیٹی نے پاور ڈویژن سے ریکوری، چوری اور نقصانات کے ڈسکلوز وائس تفصیلات طلب کرتے ہوئے کہا کہ آئی پی پیز کے معاہدے عوام کو لے ڈوبے، آئی پی پیز میں سرمایہ کاری کی رقم میں اوور انوائسنگ کی ہے۔ آپ کو خبر دیتے چلیں کہ سابق وفاقی وزیر مفتاح اسماعیل نے کہا کہ 10% صارفین بھی بجلی کے بل ادا نہیں کرتے۔ مفتاح اسماعیل نے اپنے تازہ بیان میں کہا کہ مئی جون میں بجلی کی طلب زیادہ ہوتی ہے، مئی جون میں بجلی کی زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مئی جون میں مہنگے فیول پر بجلی بنا کر فراہم کی گئی۔ مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ گزشتہ حکومت میں فیصلہ ہوا تھا کہ مارکیٹیں جلد بند کی جائیں گی۔ پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے مارکیٹوں سے متعلق تعاون چھوڑ دیا۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ دکانداروں کی لابی ہوتی ہے، مارکیٹیں جلد بند کرانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ امیر جماعت اسلامی نے بھی بڑا بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ وابڈا پاکستانی قوم پر ڈرون حملے کر رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ لاکھوں نوجوان نشے میں مبتلا ہو گئے، عدل و انصاف سمیت نوجوان کے لیے تمام دروازے بند ہیں۔ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے والے نوجوان آج پاکستان سے زندہ بھاگ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ سراج الحق نے کہا کہ ملک میں کرپٹ اشرافیہ کا مستقبل محفوظ ہے۔ ایک حالیہ سروے کے مطابق 72% نوجوان ملک چھوڑنا چاہتے ہیں۔ جماعت اسلامی نے انتخابات میں نوجوانوں کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سابق حکمرانوں نے ہمیشہ نوجوانوں کو گندی سیاست کے لیے استعمال کیا۔ امیر جماعت اسلامی نے مزید کہا وابڈا پاکستانی قوم پر ڈرون حملے کر رہا ہے۔ ساری دنیا میں امیروں سے لے کر غریبوں کو دیا جاتا ہے، پاکستان میں غریبوں سے لے کر امیروں کو دیا جاتا ہے۔ ایک طرف لوگ بھوکے سوتے ہیں تو دوسری جانب مراد یافتہ طبقے کو 17 ارب ڈالر کی مراد دی جاتی ہیں۔ سراج الحق نے کہا جماعت اسلامی آئی پی پی کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی چاہتی ہے۔ ہم سولر پر ٹیکسوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، مفت بجلی استعمال کرنے والے سرکاری ملازموں کی اس سہولت کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ عوام پر مہنگائی کا بوجھ دہشت گردی ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا حکومت ظالمانہ ٹیکس واپس لے۔ جماعت اسلامی 2 ستمبر کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کرے گی۔ 1 ستمبر کو راولپنڈی میں احتجاجی جلسہ ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق صوبائی وزیر مکیش چاولہ کا نام سٹاپ لسٹ میں شامل کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے قریبی 60 سے زائد سرکاری افسران کے نام بھی سٹاپ لسٹ میں شامل کیے گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ کے رہنما مکیش چاولہ کے خلاف نیب تحقیقات کر رہا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ پی پی کے قریبی سرکاری افسران کے خلاف بھی نیب کراچی میں انکوائریاں کھولے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق مکیش چاولہ کا نام نیب کی سفارش پر عبوری سٹاپ لسٹ پر ڈالا گیا اور یہ تمام 9 اگست کے پہلے ہفتے سے لے کر اب تک مختلف مرحلوں میں شامل کیے گئے۔
दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने कौमी एहतसाब ब्यूरो को साबिक सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला की गिरफ्तारी से रोक दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात में ताखीर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि सदर मुमलिकत को 90 रोज में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने और इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुश्तरका मफादात कौंसिल के 5 अगस्त के फैसले को खिलाफ कानून करार दिया जाए और अदारा शुमारियात की 2023 की मरदमशुमारी के नताइज को गैर कानूनी करार दिया जाए। पीटीआई की जानिब से दायर दरख्वास्त में इलेक्शन एक्ट में हालिया तरामीम के बाद इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने के इख्तियार को गैर आइनी करार देने और चारों सूबों के गवर्नर्स को सूबों में 90 रोज में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने की भी इस्तदा की गई। एक और बड़ी अपडेट से आपको आगाह करते चलें कि अहम मगरबी ममालिक ने पाकिस्तान को आगाह किया है पार्लिमानी इंतखाबात में मुकर्ररा वक्त से ज़ायद ताखीर से मुल्क के लिए संगीन नताइज बरामद होंगे, जिसमें मुमकिन तौर पर ताल्लुकात में कमी भी शामिल है। सफारती ज़राए ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया अमरीका और यूरोपीय यूनियन इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान में होने वाली पेशरफ पर गहरी नजर रखे हुए है। ये ममालिक हमेशा जमहूरियत की वकालत करते रहे हैं और समझते हैं इंतखाबात का इनेकाद किसी भी तरक्की पसंद जमहूरी मुआशरे का निचोड़ है। मगरबी दारुल हुकूमतों में खदशात हैं, पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं हो सकते और मौजूदा निगरान सेटअप मुकर्ररा मुद्दत से आगे जा सकता है। आइन के मुताबिक असम्बलियों की तहलील के बाद इंतखाबात 90 दिन के अंदर कराना होंगे। ताहम पीडीएम हुकूमत के दौर में मुश्तरका मफादात के कौंसिल ने मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी दी थी। इस इकदाम के पेश नजर इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों का ऐलान करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वह कानून के मुताबिक आइंदा इंतखाबात से कबल ऐसा करने के पाबंद हैं। ताहम इस मश्क में 4 माह लगेंगे और इसके बाद इंतखाबात हो सकते हैं। सफारती ज़राए ने बताया कि हल्का बंदियों और बाज़ तकनीकी मामलात की वजह से चंद माह की ताखीर बर्दाश्त की जा सकती है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि नई हल्का बंदियों को कम से कम वक्त में मुकम्मल किया जाए। इलेक्शन में कोई गैर जरूरी ताखीर नहीं होनी चाहिए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फारूक सत्तार का कहना था कि किसी को किसी की नीयत पर शक करने का मौका ना दिया जाए। आइन के तमाम तकाजों को हर हाल में पूरा किया जाए। नई हल्का बंदियों को कम से कम वक्त में मुकम्मल किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के साथ हैं। इंतखाबात के लिए आइनी तकाजे पूरे होने चाहिए। अगर नई मरदमशुमारी के नताइज सामने आ गए तो नए इंतखाबात नई हल्का बंदियों पर होने चाहिए। फारूक सत्तार का कहना था कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक नई मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां लाजमी है। इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ की हमने तायीद की और इलेक्शन में कोई गैर जरूरी ताखीर नहीं होनी चाहिए। एमक्यूएम वफ़द फारूक सत्तार की सरबराही में इलेक्शन कमीशन दफ्तर इस्लामाबाद पहुंचा और वक्त में जावेद हनीफ और जाहिद मलिक भी शामिल थे। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक ने चेयरमैन पीटीआई को फिरौन करार दे दिया। मानसेहरा में जलसे से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक का कहना था कि हमारी मरकज और सूबे में हुकूमत रही, लेकिन अफसोस हम नया पाकिस्तान ना बना सके। तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। परवेज खटक का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई मुल्क का ताहयात हुक्मरान और बादशाह बनना चाहता था, उनकी काम करने की नीयत भी नहीं थी। वो फिरौन था, कहता था कि जिसका दिल करे चला जाए, मुझे कोई फिक्र नहीं। सरबराह पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत सिर्फ मेरी साथी काबिश से बनी थी।
केपी हुकूमत में चेयरमैन पीटीआई का कोई क्रेडिट नहीं था। चेयरमैन पीटीआई ने मेरे साथ कई वादे किए लेकिन बाद में मुकर गए। पीटीआई के चेयरमैन की अटक जेल में सहूलियात से मुतल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई। जराये के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने चेयरमैन पीटीआई को जेल में दस्तयाब सहूलियात पर रिपोर्ट जमा करा दी। अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुजाहिर और जस्टिस मंदुखेल के चैम्बर्स में चेयरमैन पीटीआई के जेल से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा कराई है। डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में चेयरमैन पीटीआई को बी क्लास की सहूलियात फराहम की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई को फरमाइश पर देसी घी में तैयार देसी चिकन और बकरे का गोश्त भी दिया जाता है। साबिक वज़ीर आज़म की फरमाइश पर उन्हें उनकी पसंद की अशिया रकम की अदायगी पर फराहम की जाती हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के तैयार करदा रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जेल के सामने कॉरिडोर में चहलकदमी की इजाजत भी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त को चेयरमैन पीटीआई की जेल सहूलियात पर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल और सहूलियात देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में निगरान वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अस्करी हुक्काम भी शरीक हुए। निगरान वज़ीर आज़म और कबीना को काउंसिल से मुतल्लिक ब्रीफिंग की गई। ज़राए के मुताबिक वजारत फूड सिक्योरिटी, वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मादनियात की सरमायाकारी से मुतल्लिक अमूर पर इजलास में ब्रीफिंग दी गई। निगरान वज़रा और अस्करी हुक्काम की जानिब से सरमायाकारी के शोबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी से माशी हालात को बेहतर बनाया जा सकता है। इंसानी हुकूक की कारकुन और वकील ईमान मजारी को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद की अदालत ने बगावत और इश्तियाल अंगेजी के केस में आज ईमान मजारी की जमानत मंजूर की थी, जिसके बाद उन्हें अडियाला जेल से रिहा किया गया था। ईमान मजारी की अडियाला जेल से रिहाई के वक्त इस्लामाबाद पुलिस जेल के बाहर मौजूद थी, जहां से पुलिस ने उनको फिर से गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से फौरी तौर पर ईमान मजारी की गिरफ्तारी की कोई वजह नहीं बताई गई। ताहम जेल से बाहर आते ही पुलिस उन्हें लेकर रवाना हो गई। जराये का कहना है कि ईमान मजारी को थाना बाराकहू में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। और अब आपको बताएं कि साइफर गुमशुदगी केस में अदालत ने साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए FIA के हवाले कर दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम की गई खसूसी अदालत में जज अबुल हसना जुल्करनैन साइफर केस के इन कैमरा समाअत कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया गया। भारत से छोड़े गए सैलाबी रोलों ने तबाही मचा दी, जिससे मुतादिद बस्तियां उजड़ गई। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब से हेड इस्लाम और गंडा सिंह वाला के मुकाम पर दरिया से मुल्हिका देहात और बस्तियां ज़ेरे आब आ गई और मकानात गिर गए, जबकि फसलियां तबाह हो चुकी हैं। PDMA ने दरिया सतलुज में सैलाब से पंजाब के मुख्तलिफ इस्लाम में ज़ेरे आब आने वाले 480 देहात और मोजाजात की रिपोर्ट जारी कर दी। सबसे ज्यादा 155 देहात और मोजाजात जिला बहावलनगर में ज़ेरे आब आए हैं। PDMA के मुताबिक सैलाब से मुतल्लिक इस्लाह के 480 देहात और मोजाजात मुतासिर हुए। बहावलनगर के 155, कसूर के 93, बिहाड़ी के 77, उकाड़ा के 76, बहावलपुर के 47 और लोधरा के 14 देहात और मोजाजात ज़ेरे आब आए हैं। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि भारत से छोड़े गए सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी, जिससे मुतादिद बस्तियां उजड़ गई। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से हेड इस्लाम और गंडा सिंह वाला के मकामात पर दरिया से मुल्हिका देहात और बस्तियां ज़ेरे आब आ गई और मकानात गिर कर तबाह हो गए, जबकि फसलें दरियाबूद हो गई। PDMA ने दरिया सतलुज में सैलाब से पंजाब के मुख्तलिफ इस्लाम में ज़ेरे आब आने वाले 480 देहात और मोजाजात की रिपोर्ट को जारी कर दिया है।
वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर, अटक, सवात, दीरबाला, मालाकंड, शबकदर, एबटाबाद और मर्दान और गिरदनवा में जल्जले के शदीद झटकों से खौफ व हिरास फैल गया और लोग कलमा तैयबा का वेट करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई, जबकि जल्जले का मरकज अफगानिस्तान में हिंदुकश रीजन था। जल्जला पैमा मरकज का बताना है कि जल्जले की गहराई 184 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन रिकॉर्ड की गई। जल्जले से ताहाल किसी जानी और माली नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हुई है। आगे बढ़ते हुए बात करें डॉलर की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन के आगाज से ही अमरीकी डॉलर ने उड़ान भरना शुरू कर दी और रुपया नाकदरी का शिकार है। इंचबैंक में डॉलर 20 पैसे महंगा होने के बाद 301 रुपये 20 पैसे का हो गया। हफ्ते के आखिरी रोज इंचबैंक में डॉलर 301 रुपये पर बंद हुआ था। मुल्क में हफ्ते के आखिरी रोज सोने की फी तोला कीमत में 1000 रुपये की कमी हुई थी। आल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस कमी के बाद मुल्क में फी तोला सोने का भाव 2,34,500 रुपये हो गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं मूसलाधार बारिश और कहीं हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। सूबाई दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह शुरू होने वाली तेज बारिश कुछ देर तक जारी रही। मुगलपुरा, मुस्तफाबाद, नीला गुंबद, क्वींस रोड, समनाबाद, राजगढ़, शादबाग, जल्लो पार्क, महबूब बूटी, गढ़ी शाहू, कला गुजर सिंह, शाहजहां समेत दीगर मुकामात पर बारिश हुई। बारिश के बाद हब्स का जोर टूटने से मौसम खुशगवार हो गया। अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं, लाहौर के इलाके शादबाग में मुखालिफिन की फायरिंग से बाप और बेटा कत्ल हो गए। पुलिस का कहना है फरीकैन लड़ाई झगड़े के बाद सुलह के लिए जमा हुए थे। एक फरीक के हामियों ने पंचायत में फायरिंग कर दी और फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों में झगड़ा कुछ रोज पहले हुआ था। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें कि लाहौर के इलाके शादबाग में मुखालिफिन की फायरिंग से बाप और बेटा कत्ल हो गए। पुलिस का कहना है फरीकैन लड़ाई झगड़े के बाद सुलह के लिए जमा हुए थे। एक फरीक के हामियों ने पंचायत में फायरिंग कर दी और फरार हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ। चौधरी असलम गिल की ज़ेर सदारत मुनक्किदा इजलास में महंगाई और बिजली के बिलों में होशरबा इजाफों के खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकालने का फैसला किया गया है। इस पर मजीद क्या तफसीलात है, जानते हैं राना इरफान हैदर की रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर का हंगामी इजलास की सदारत पीपल्स पार्टी लाहौर डिवीजन के सदर चौधरी असलम गिल ने की। इजलास में राना जमील मंच, चौधरी आतिफ रफीक, आसिफ नागरा, अशरफ खान, राना ज़ियाउल हक, आमिर नसीर भट्ट, शाहिदा जबी, जाहिद जुल्फकार खान, आरिफ खान, अमजद जट, सदाकत शेरवानी, राना जुल्फकार खान, राना फकीर हुसैन, नसीर खान, शकील चन्नी समेत लाहौर के तमाम डिस्ट्रिक्ट के सदूर, जनरल सेक्रेटरी और टिकट होल्डर्स ने शिरकत की। इजलास में बुध को शाम 4 बजे महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ प्रेस क्लब से असेंबली हाल माल रोड तक एहतजाजी रैली निकालने का फैसला किया गया। चौधरी असलम गिल ने कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने महंगाई और बिजली के बिलों में होशरबा इजाफे पर हर सतह पर एहतजाज करने का फैसला किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर आ रहे हैं और दाता गंज बख्श के मजार पर हाजिरी के साथ लाहौर को सियासत का मरकज बनाने जा रहे हैं। बिजली की कीमतों में इजाफे के बायस लोग आज सड़कों पर निकल आए हैं। अब पीपल्स पार्टी भी अवाम के साथ खड़ी होगी। महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ भरपूर एहतजाज करते हुए बुध को शाम 4 बजे प्रेस क्लब से असेंबली हाल माल रोड तक एहतजाजी रैली निकालेगी। एहतजाजी रैली में पीपल्स पार्टी लाहौर के तमाम सदूर, जनरल सेक्रेटरी, टिकट होल्डर्स और जियाले भरपूर शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी अवाम की जमात है और अवाम के मसाइल के लिए उनके शाना एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद की ज़ेर सदारत इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में मीटिंग। लाहौर के डिविजनल एसपीज और सर्कल डीएसपीज की शिरकत। डॉक्टर अनूश मसूद ने पेंडिंग और ज़ेर अल्तवा मुकदमात बारे तमाम डिवीजन्स की प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक की। पेंडिंग रोड्स और चलानी रेशो बेहतर बनाने पर मुतादिद डीएसपी से इजहार नाराजगी भी की गई। इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए तश्कील टीमों की कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। अफसरान को अपने मुतल्लिका थानों का रिकॉर्ड के मुताबिक अपडेट रखने और सफाई के निज़ाम मजीद बेहतर बनाने की हदायत।
गवर्नर पंजाब से बहावलपुर हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन इंजीनियर GA फारूक, नासिर भट्ट और क्रॉकरी इंपोर्टर के वक्त समेत अहम मुलाकातें। बहावलपुर हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन इंजीनियर GA फारूक की मिस्टर नियाज हुसैन लखवेरा के हमरा मुलाकात। गवर्नर पंजाब बहावलपुर ने हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन की उच्च शरीफ की सकाफत के फरोग में बहावलपुर हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन के किरदार को सराहा। उच्च शरीफ की सकाफत पाकिस्तान की कदीम तरीन सकाफत में से एक है, इसको फरोग दिया जाए। गवर्नर पंजाब दोनों मिलकर NGOs के साथ हुकूमत को उच्च शरीफ की सकाफत को महफूज करने, देखभाल और टूरिज्म को फरोग देने में किरदार अदा करना होगा। उच्च शरीफ में मजहबी टूरिज्म की वसी इम्कानात मौजूद है। सिविल सोसाइटी की जानिब से बहावल नगर में बेघर सैलाब मुतासरीन के लिए पके पकाए खाने भेजने का एहतमाम किया गया है। चीफ ऑर्गेनाइजर सिविल सोसाइटी अली अनवार का कहना था कि सिविल सोसाइटी की जानिब से कई रोज से मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों में खाना बनाकर तकसीम करने का सिलसिला जारी है। पाक फौज अपने हम वतनों की इमदाद के लिए हम वक्त हाजिर है। बहैसियत कौम हमारा ये भी फर्ज है कि हम अमदादी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आलमी मंजरनामे से बड़ी खबर आपको दें कि यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद रूस के 2 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर परवाजें मुअत्तल कर दी गई। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक एक हफ्ते में दूसरी बार यूक्रेन की रूस पर ड्रोन हमले के बाद हवाई अड्डों पर परवाजों का मुअत्तल करना पड़ा। इस बार भी यूक्रेन का निशाना रूसी दारुल हुकूमत मास्को के 2 अहम एयरपोर्ट्स थे। रूस ने दावा किया कि इसके फजाई दफाई निज़ाम ने मास्को के करीब आने वाले यूक्रेन के एक ड्रोन और सरहद से मुत्तसल ब्रांसिक इलाके में 2 दीगर ड्रोन्स को फिजा में ही तबाह कर दिया। रूसी वजारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इन ड्रोन्स हमलों के बायस 2 एयरपोर्ट्स पर परवाजें मुअत्तल करना पड़ी, ताहम ड्रोन्स हमलों में कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान के नाम एक और कामयाबी। पाकिस्तान के जैवलिन थ्रोवर अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान को पहला मेडल दिलवा दिया। हंगरी के शहर बुदापेस्ट में होने वाली चैंपियनशिप के जैवलिन थ्रोवर के मुकाबले में अरशद नदीम ने सिल्वर मेडल जीता है। वो गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा से आधे मीटर से भी कम फर्क की वजह से दूसरे नंबर पर रहे। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जैवलिन थ्रोवर फाइनल में अरशद नदीम ने तीसरी बारी में 87.82 मीटर की थ्रो की, जो तमाम थ्रोज में से उनकी सबसे बेहतरीन थ्रो थी। ताहम वो 88.17 मीटर की थ्रो करने वाले इंडिया के नीरज चोपड़ा को पीछे ना छोड़ पाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप 2023 की स्टार नेशन जर्सी की रोनुमाई कर दी गई। कसाफी स्टेडियम लाहौर में मुनक्किदा तकरीब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने शिरकत की। यह तकरीब इस के डायरेक्टर कमर्शियल उस्मान वहीद का कहना है कि ये स्टार नेशन जर्सी सिर्फ एक यूनिफॉर्म नहीं बल्कि इस पर कामयाबियां, कुर्बानियां और कहानियां नुमायां है। इसका हर और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। कोलंबो से लाहौर पहुंचने वाली अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया। अफगान टीम कल से कसाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस का आगाज करेगी। दूसरी जानिब नेपाली स्टार क्रिकेटर संदीप लेमाचाई ने एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। नेपाली क्रिकेटर संदीप लेमाचाई ने मुल्तान में नेपाल की टीम को ज्वाइन करेंगे। संदीप अपने केस की समाअत के लिए टीम के हमरा नहीं आ सके थे। संदीप का कहना है कि पहले मैच में बेहतरीन वक्त गुजारा था, इस बार भी मजा आएगा। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज की टीम टेक्सास चार्जर्स ने यूएस मास्टर्स T10 लीग जीत ली। फाइनल में मिसबाह उल हक की न्यूयॉर्क वॉरियर्स के खिलाफ मैच टाई हो गया। मैच में दोनों टीमों ने 92 रन बनाए। सुपर ओवर में मोहम्मद हफीज की टीम ने 15 रन बनाए, जबकि मिसबाह उल हक की टीम वॉरियर्स 13 रन बना सकी। फ्लोरिडा में खेले गए फाइनल मैच में न्यूयॉर्क वॉरियर्स ने 6 विकेटों के नुकसान पर 92 रन बनाए थे, जबकि टेक्सास चार्जर्स की टीम भी 92 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।